नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आखिर शिक्षक भर्ती के लिए किस प्रकार से दबाव बन रहा है, किस प्रकार से कानूनी दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर। तो इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिए। इस पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। जो रीट लगाई जा रही है, यानी कि जो कोर्ट केस किया गया है, कब कब किया गया है, अगली सुनवाई उसकी कब है इस सब्जेक्ट पे, और जो धरने के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है वह किस प्रकार का एक दबाव उनके ऊपर है। इस सारी पहलू को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए मेरे मित्र, जो एक इनके ऊपर रीट फाइल किया गया था, इस वैकेंसी को लेकर रीट जो फाइल किया गया था, वह जो कोर्ट केस है 14 मार्च 2023 को किया गया था। उसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरे भाई 16/3/2023 को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसका संचालन कार्यक्रम उसका शुरू हो गया था। इसके बाद जो उस पर पहली जो सुनवाई होती है 21 मार्च 2023 को, यह पहली सुनवाई इस पर होती है। अभी इसके विषय में हम देखेंगे कि इस पर सुनवाई में यानी कि याचिका बिंदु क्या क्या हैं, क्या चीज़ें निकल के आई, क्या पॉजिटिव हैं, सब कुछ हम समझेंगे। कितनी सीटें रिक्त हैं और कितनी सीटें रिक्त रहनी चाहिए, किस एक्ट के थ्रू, यह भी हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ देखें, इसकी अगली सुनवाई जो लगी हुई है 2 मई को लगी हुई है, यानी कि जो नेक्स्ट हेयरिंग्स है वह 2 मई को इनके द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा रखा गया है, हाई कोर्ट द्वारा। अगर हम बात करते हैं याचिका बिंदु, जो पहली सुनवाई हुई थी 21 मार्च को, उसमें क्या क्या बिंदु जो सामने रखा गया, प्रेजेंट किया गया, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो कुल सृजित पद हैं, बताया गया कि किसी शिक्षक भर्ती यह विभाग पूरा जो है, इसमें कुल सृजित पद कितने हैं, 5,80,084 पद हैं। इस 5,80,084 पद में से रिक्त पद कितने हैं, तो 25 यानी कि 2,50,000 पोस्ट रिक्त हैं। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, फिर भी हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा बार बार यही चीज़ें दोहराई जा रही हैं विधानसभा में कि छात्र शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर है, सब कुछ ये बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, मैक्सिमम टाइम दोहराई जा रही हैं, यह बार बार उनके द्वारा रिपीट किया जा रहा है। लेकिन अगर आगे देखेंगे तो एक RTE एक्ट है 26, RTE एक्ट 26 में अगर आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो अधिकतम 10% से ज़्यादा सीट खाली ही नहीं रहनी चाहिए। और आपको पता है कि कुल सृजित पद का ही 10%, यानी कुल सृजित पद कितने हैं, 5,80,084 पद हैं। इस 5,80,084 पद में से लगभग आधा पोस्ट यानी कि 45% लगभग पद जो है रिक्त हैं, यानी कि 2,50,000 पद रिक्त हैं, और रहना कितना चाहिए RTE एक्ट 26 के थ्रू, मात्र 10%। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये लोग कहीं ना कहीं से हम लोग के साथ खेल खेल रहे हैं। अब देखिए इनके दिमाग में, इनके ऊपर एक कानूनी दबाव बनाया जा रहा है। हमारे जो शिक्षक, हमारे जो 2015 बैच के जो प्रशिक्षु बंधु हैं, उनके द्वारा बहुत ही भरपूर तरीके से बहुत ही अच्छा संज्ञान लिया गया है, और यह चीज़ें हमें सपोर्ट करनी चाहिए इनका। जब यह चीज़ें, देखिए जब यह हमारे लिए लड़ सकते हैं, हमारे लिए कानूनी तरीके से धरने देकर, यानी कि मानसिक तरीके से दबाव बना सकते हैं, कानूनी तरीके से दबाव बना सकते हैं, तो हम इनका सहयोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग इनका भरपूर सहयोग करिए, आप सभी जितना हो सके उतनी अपनी संख्या दें इनको। देखिए यह तो रहा कानूनी सहयोग जो कि आपको दिख रहा है, और अगली सुनवाई जो है 2 मई को होने वाली है। 2 मई को इसका नेक्स्ट हेयरिंग्स होने वाला है इस पर, यानी कि क्या इस पर बयान आता है, क्या इनका रवैया रहता है आपके हाई कोर्ट का। इसके पहले भी आपको सुनने में आया होगा कि हाई कोर्ट ने साफ साफ चीज़ें कह दिया था कि आप जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा वगैरह है, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद मांगा हुआ था। आपको एक बार ऐसा डिसीजन सुनने को मिला होगा पिछले रिकॉर्ड में। तो अब देखिए दूसरी तरफ से जो दबाव बन रहा है इनके ऊपर, क्योंकि देखिए जब चीज़ें चल रही हैं, जब स्टूडेंट के पक्ष में हैं, तो इसी समय ये धरना चल रहा है, ये बंद नहीं होना चाहिए। इस धरने से लाभ क्या होगा, बिना यह सोचे हमें यह धरना अनवरत करने चाहिए। और इस पर प्लीज़ आप सभी से, बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि भरपूर सहयोग करें हमारे भाइयों का। इनसे जितना ज़्यादा आपका बन सके, उतनी ज़्यादा आप इनका सहयोग करें। जो आसपास के क्षेत्र के हैं, जो लखनऊ के हैं, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं लखनऊ से, तो ज़्यादातर अपनी संख्या दें, संख्या बल दें, बरकरार रहे चीज़ें और चलती रहें, है ना। देखिए जो मानसिक, एक तरीके से जो धरना है या मानसिक पीड़ा इनको, यानी कि मानसिक रूप से इनको दबाव बनाएगा। कम से कम यह इनको एक आवाज़ जाएगा समाज में, या फिर इनके तक आवाज़ पहुँचेगा कि हाँ कम से कम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की ज़रूरत है ना। और यह मुद्दा हो सकता है लोकसभा चुनाव तक, जो चुनाव होने वाला है उस पर कोई इफ़ेक्ट डाले कि न डाले, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ना ही उन लोग को फ़र्क पड़ेगा, ना ही हम प्रशिक्षुओं को फ़र्क पड़ेगा।
क्योंकि हम लोग एक बार नहीं बहुत बार धरना करा चुके हैं, लेकिन हमारा काम है, हम धरने से इनको दबाव बनाते रहेंगे। यह बहुत ही अच्छा संज्ञान लिया गया है जो आपके कोर्ट फाइल किया गया है, तो यह दोनों मिलकर कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव वे देंगे। हालांकि डीजी महोदय जी से इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें बात हम आपको बताया था कि डीजी महोदय जी से साफ साफ बातें हुई, उन्होंने साफ साफ इससे इनकार कर दिया कि शिक्षा मतलब इस शिक्षक भर्ती के लिए कोई पहल भी नहीं स्टार्ट किया गया है इनके द्वारा, ना विचाराधीन भी नहीं है। यानी कि जो शिक्षक चयन आयोग बन रहा है सिर्फ और सिर्फ उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो बच्चों ने कहा सर इसी में तेज़ी ला दिया जाए, तो चीज़ें अपने वे में चलेंगी। बस आप लोग हम लोग अपना काम करते रहें, अपना दबाव बनाते रहें दोनों तरीके से। और आप सभी जो मेरे भाई हैं प्लीज़ जो नज़दीक के हैं उनसे यही कहेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं का, बड़े भाइयों का सपोर्ट ज़रूर आप करें, उनके साथ खड़ा रहें, उनके साथ उनके बताए गए चीज़ों को आप समझें थोड़ा सा, क्योंकि बिना वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हिम्मत लेकर जब वो सामने हैं गांधी जी की तरह, तो फिर पीछे से तो सपोर्ट किया जा सकता है। तो प्लीज़ उनके साथ कम से कम चलें। आपसे बहुत बहुत विनती है, उन मेरे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समय हमारे साथ हम लोग के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।